हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल A1 साइंस प्लस में। और हम पढ़ रहे थे कोशिका और कोशिकांग में पढ़ रहे थे कोशिकांग। और कोशिकांग में हमने पढ़ लिया है माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, गोल्गी इकाई। और आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। तो देखते हैं लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम के क्या कार्य हैं, क्या संरचना है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है कि लाइसोसोम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो है इसमें लाइसो और दूसरा है सोम। तो लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव यानी पाचन, और सोम का अर्थ क्या है, बॉडी या काय, यानी पाचन काय या लयन काय। यानी लाइसोसोम को क्या कहते हैं, पाचन काय भी कह सकते हैं या लयन काय भी कहते हैं। और देखो ये है ना, इसकी खोज के बारे में देखते हैं हम। खोज किसने की थी, एक वैज्ञानिक थे डी डुवे ने 1950 में लाइसोसोम की क्या की थी, खोज की थी। और ये जो लाइसोसोम होता है ना, वो कैसा होता है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। एकल झिल्ली युक्त का मतलब होता है इसकी जो बाहरी लेयर होती है, ये देखो इधर इसकी संरचना में देखो, ये जो लेयर है ना वो कैसी है, एकल झिल्ली युक्त, यानी एक ही है। तो ये कैसा कोशिकांग हो गया, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग हो गया। इसके बाद इसका जो सबसे मोस्ट पॉइंट है कि इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग, यानी कि जो लाइसोसोम होता है उसे कोशिका की क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो जब कोशिका किसी कारणवश क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो नष्ट हो जाती है ना, तो उसमें जो लाइसोसोम होते हैं, और लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि जो कोशिका के अन्य कोशिकांग होते हैं उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका निर्माण। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम का निर्माण किन के द्वारा होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है गोल्गी बॉडी के द्वारा। देखो इधर देखो, ये है केंद्रक, और केंद्रक से जुड़ी रहती है ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनसे जुड़ा रहता है फिर ये गोल्गी काय। ये ऐसे है गोल्गी काय, और गोल्गी काय में एक संरचना थी पुटिका, और इन पुटिका के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ ले कि लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होगा, गोल्गी काय के द्वारा होगा। और एंजाइम यानी जो लाइसोसोम होते हैं, अब लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। तो इन एंजाइमों का निर्माण तो किसके द्वारा होगा, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होगा। और जबकि आपको ये पूछे कि लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होगा, तो वो तो होगा गोल्गी बॉडी के द्वारा। और इसमें पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं उनका निर्माण किसके द्वारा होता है, ER के द्वारा होता है। अब देखो इसे है ना वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का एक सिस्टम की तरह कार्य करता है। तो इसे क्या कहते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं। और ये देखो किन किन में पाया जाता है, ये देखो ये प्रेजेंट जो लाइसोसोम होता है किस में पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक सेल्स में तो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सभी यूकैरियोट सेल में पाया जाएगा। लेकिन जो एब्सेंट किस में रहेगा, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होगी, प्रोकैरियोटिक सेल वायरस, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, उनमें क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। लेकिन इनमें भी यूकैरियोटिक्स में एक सेल होती है RBC, उसमें लाइसोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये याद रखना, स्टार लगा लो इसके कि RBC में
लाइसोसोम क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, ये तो इसकी जो सामान्य जानकारी हो गई। और अब हम बात करेंगे इसकी संरचना की, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, कि लाइसोसोम की संरचना कैसी होती है। तो देखो बच्चों, पहले तो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होती है, एकल झिल्ली युक्त क्या होती है, संरचना होती है। ये सबसे बाहर इसके क्या रहेगी, एकल झिल्ली रहेगी, और इसके अंदर एक लेयर होती है, वो किसकी बनी होती है, लिपिड की लेयर। जो ये लेयर है ना, ये किसकी लेयर है, लिपिड की लेयर पाई जाती है। और इसमें जो द्रव पदार्थ पड़ा होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम भी पाए जाते हैं। जो जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं इसमें हाइड्रोलेजेज, पेप्सिनेजेज आदि पाए जाते हैं। और इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो हम इसका जो फंक्शन है ना किसका, लाइसोसोम का, उसमें देखेंगे। तो ये क्या हो गई, लाइसोसोम की क्या हो गई, संरचना हो गई। अब इसके बाद यदि हम इसके फंक्शन यानी कार्य की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला इसका जो कार्य है वो है कि कोशिका के मृत घटकों का पाचन। जो कोशिका में जब मान लो जो कोई कोशिका है वो क्या मृत हो गई, तो उसके जो घटक होते हैं उनका क्या करते हैं, पाचन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। इसका ये पहला कार्य हो गया। यदि हम इसके दूसरे कार्य की बात करें, कोशिका के विभिन्न भोज्य घटकों का पाचन, यानी कोशिका में जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनके जो बड़े अणु होते हैं ना उन्हें सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य और उनका पाचन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। और लाइसोसोम में किसके द्वारा, जो एंजाइम होते हैं ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, उनके द्वारा किया जाता है। जैसे पेप्सिन प्रोटीन है, प्रोटीन को इसमें एंजाइम पाए जाएंगे पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका अपघटन कार्बोहाइड्रेट एंजाइम पाए जाते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम देते हैं जो गुणसूत्र होते हैं। जो गुणसूत्र जानते हो ना, गुणसूत्र क्या होते हैं, जो आनुवांशिक पदार्थों की जो इकाई होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्रों को तोड़ने का कार्य यानी ब्रेकडाउन ऑफ क्रोमोसोम, वो भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है, लाइसोसोम के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद है सूत्री विभाजन, जो कोशिका का विभाजन होता है, यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, वो उसमें जो सूत्री विभाजन को आरंभ करने की जो क्रिया होती है वो भी किसके द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा ही की जाती है। उपास्थियों को अस्थियों में परिवर्तन करना, यानी कि जो जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसमें अधिकतर क्या होती है, उपास्थियाँ होती है। और जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है तो उसमें जो उपास्थियाँ होती है उनको किस में कन्वर्ट करने का कार्य, अस्थियों में कन्वर्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, वो भी लाइसोसोम के द्वारा ही किया जाता है। तो ये तो हो गई लाइसोसोम के बारे में बात हमारी, कि सबसे पहले देखो एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से कि लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम की मैंने बताया कि खोज डीडीवे ने 1950 में की थी। इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं और इसे कोशिका का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहते हैं। यह कैसा है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसका निर्माण किसी द्वारा होता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा। और इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं उनका निर्माण ईआर के द्वारा होता है। यह इसकी क्या है, संरचना है, ये इसके क्या है, कार्य है। तो आज हमने पढ़ा है लाइसोसोम। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि इससे संबंधित और भी आपके डाउट हो तो हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।